हेलो। हाँ साहेब जी, साहेब बंदगी। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आपको कोटिशा धन्यवाद साहेब जी। हाँ हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपका आपको आशीर्वाद, प्रणाम। आपको आपका आशीर्वाद प्राप्त करने फोन लगाया था। और ये हम लगातार वीडियो देख रहे हैं और हमें 1 वर्ष हो गया है। हाँ हाँ हाँ। और साहेब जी आपकी कृपा से हमारे यहाँ बढ़िया धुन सुनाई दे रही है हमें। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी, बस वो आपका आशीर्वाद लेने फोन लगाया था। मैं प्रयास कर रहा था, 3-4 बार लगाया। आज सौभाग्य से आपसे बात हो गई है। हाँ, ऐसा आपका व्हाट्सएप नहीं होगा ना, व्हाट्सएप में होता है ना, तो जी, उसपे टाइमिंग दिया जाता है। ये बात है, बाकी कुछ नहीं। साहब जी बहुत बढ़िया चल रहा है आपके आशीर्वाद से। साहब आपका भेद दर्शन बड़ा ही आश्चर्यजनक और अतुल्य है साहब जी। हमें तो ऐसा कहीं कुछ भी नहीं मिला आज तक। आपने कितने वीडियो सुने? साहब जी करीब 100 से ऊपर ही होंगे 1 वर्ष में। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। और निरंतर सुनता रहता हूँ, प्रतिदिन जो आते हैं उनको सुनता हूँ। हाँ हाँ, तो 1000 के ऊपर वीडियो है, तो जी। कोई बात नहीं है। बात ऐसी है, वीडियो भी क्यों सुनना है? देखो, जो चीज हमें मिली है ना जी, परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर हो गई है, तो वो सचमुच में परमात्मा है या नहीं है, या हमारा उतना भाग्य है या नहीं है, परमात्मा क्या होता है, परमात्मा सचमुच हमारे ऊपर कृपा करता है या नहीं करता है, या परमात्मा होता है या नहीं होता है। अच्छा, परमात्मा होता है तो फिर वो तय हम करते हैं कि परमात्मा तय करेगा? ये भी बात है ना। तो अगर हमने हमारी ओर से कोई तय किए तो हम तो कुछ भी तय करेंगे या किसी भी निर्णय पर आ जाएंगे, तो ये भी अच्छा नहीं ना। जैसे हम लड़की देखने जाते हैं हमारे लड़के के लिए, चलो लड़की तो पसंद आ गई, यहाँ तो ठीक है, हमारा निर्णय पक्का हो गया, हमें लड़की पसंद है। लेकिन लड़की को भी लड़का पसंद आना चाहिए कि नहीं? उसकी भी कुछ तो भी मर्जी है कि नहीं? अगर उसकी भी मर्जी हाँ में है, उसका भी निर्णय हमारे जैसा ही है, तो ही बात बनेगी ना। जी सर जी। तो ऐसा है ना कि हम तो कहते हैं कि है परमात्मा, लेकिन परमात्मा है तो परमात्मा ने उसकी मौजूदगी भी दिखानी चाहिए, उसकी झलकियां भी हमें उसने या हमें मिलनी चाहिए, तो समझ में आ जाएगा ना। जी जी। आज तक क्या हो गया है कि परमात्मा को इन्होंने अज्ञात करके रखा है, कुछ तो भी होगा लेकिन मालूम नहीं, क्योंकि धर्म ग्रंथ धर्म बोल रहे हैं, धर्म ग्रंथ चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, पंथ बोल रहे हैं, सब विचारवंत बोल रहे हैं कि है परमात्मा। देखो, परमात्मा नहीं है ऐसे भी लोग हैं, या विचारवंत है, या धर्म है, पंथ है, और परमात्मा है ऐसे भी है। तो दोनों का तुल्य मापन किए तो है में ज्यादा लोग हैं इसलिए हम साहब प्रत्यक्ष प्रमाण है साहब जी। जो ध्वनि आती है और शब्द सार शब्द की जो प्राप्ति हुई है, वो ईश्वर का साक्षात प्रमाण है साहब जी। और साहब जी ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है, कृपा कर दी है, तो ये पूरा दिखता है कि साहब जी ईश्वर की कृपा है। हाँ, बात बराबर है। अभी ये अनुभव आपका हुआ, ये कैसा है? परमात्मा का जो अनुभव, ये निजी अनुभव है, निजी यानी प्राइवेट, यानी खासगी, और आपको ही होने वाला। बराबर। तो आप क्या कह रहे, सच कह रहे या झूठ कह रहे, तो उसका तो कोई प्रमाण नहीं है ना, कोई परीक्षा नहीं है ना। और जिन्होंने ऐसा ही कह दिए कि परमात्मा नहीं ही है, उन्होंने ठान लिए है, उनके महापुरुषों ने ठान लिए, उनके धर्म ग्रंथ ने ठान लिए, उनके धर्म ने ठान लिया है कि परमात्मा नहीं है, तो फिर आप कितने भी चिल्लाते रहेंगे तो वो यही कहेंगे कि आपका कोई पूर्वाभास होगा, आपका कोई वहम होगा, या आप कोई अज्ञान में फंस गए हो, या कोई आप वहम में गए हो, या आपको कोई बीमारी लग गई है ऐसा ही कहेंगे ना। जी जी।
क्योंकि वो उनके इस पे ना, तो ऐसा है, ये कोई तर्कों का विषय नहीं ना, और वो भी परमात्मा नहीं है, ये तर्कों के आधार पे ही कह रहे हैं ना। तर्क माने उनके महापुरुष ने दिए हुए तर्क, उनके धर्म ग्रंथ ने दिए हुए तर्क, उनके धर्म ने या धर्म ग्रंथ ने दिए हुए तर्क, या उनको ऐसा लगता है, वो भी एक तर्क ही होते हैं ना। या ऐसा समझो कि लाखों समूह के माध्यम से लोग बोल रहे कि परमात्मा नहीं है, तो फिर मैं भी हाँ में हाँ मिला रहा हूँ, तो मैं कहाँ अलग हूँ। तो बात ऐसी है कि सब तर्कों पे बोल रहे हैं कि हाँ परमात्मा नहीं है, या और सब तर्कों में ही कह रहे कि हाँ परमात्मा है, बराबर। तो यहाँ तर्क कुछ काम नहीं आते। देखो, अगर आपको अभी खुद को अनुभव हो गया ना जी, तो आप तो उसके ऊपर अड़िग रहेंगे कि नहीं? जी बिल्कुल, अनुभव सबसे बड़ा विषय वो है, प्रमाण है साहिब जी, प्रमाण है ना। चलो, लाखों लोगों ने कह दिए, अभी आपको कह दिए कि ऐसा कोई परमात्मा नहीं होता, आपका वहम है, तो आप मानेंगे उसको? नहीं मानेंगे ना भाई। मैंने शक्कर खाई है, चीनी खाई है, मुझे वो मीठी लग रही है। जी जी साहब जी बिल्कुल। तो आप कैसे कह रहे हैं कि वो शक्कर मीठी नहीं हो सकती, या शक्कर मीठी होती ही नहीं है? ये आपका कोई वहम? अरे ये मेरा निज अनुभव है ना, मैंने खुद कर रहा हूँ ना। अभी चलो, आपने कर दिए, ऐसे हजारों लोग ने कर दिए ना, ऑनलाइन भी वही बताते हैं कि नहीं। तो एक का झूठ होगा, दो का झूठ होगा, एक बोलेगा ठीक है, एक को वहम हो सकता है, दूसरे को कोई बीमारी हो सकती है, तीसरे का कुछ अंधविश्वास हो सकता है, चौथा समझो कोई अज्ञानी होगा, और पांचवा निर्बुद्ध होगा, लेकिन हजारों लोग बोल रहे हैं। तो कहीं तो देखो, जो भी प्रैक्टिकल होता है ना, लोगों के ऊपर ही होता है कि नहीं। जैसे अभी कोरोना काल में वो जो वैक्सीन तैयार हो गई थी, तो पहले लोगों के ऊपर उसका ट्राई किए ना जी, फिर पहले 1 के ऊपर हो गया, फिर 10 के ऊपर हो गया, फिर 1000 के ऊपर हो गया, फिर लाखों लोगों के लिए उपलब्ध हो गया ना। जी बिल्कुल। तो ऐसा ही अगर कबीर साहब ने, गुरु नानक देव जी ने कहा था कि परमात्मा है, उसके हुक्म से ही चलता है बस। तो और है तो उन्होंने वो कैसा है, वो कैसा उसका अनुभव देता है, उसके मर्जी से देता है, वो भी उन्होंने कहा। कबीर भी जब वो तो एक प्रमाण है कि नहीं, और उसमें जैसा लिखा है वैसा हमको अनुभव होगा। बस हमारे लिए परमात्मा है, दूसरों के लिए परमात्मा है या नहीं है, हमें दूसरों के सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है। देखो, हम अकेले आए, बराबर, और अकेले जाने वाले हैं, अकेले का हिसाब होने वाला है ना जी। तो चलो ऐसा समझो कि ये झूठ मूठ की बात है, ऐसा समझो उनकी तरफ से, उनके तर्कों से। तो चलो भाई, मैंने तो कोई बुरा तो नहीं किया ना, मैं तो यही कह रहा हूँ कि परमात्मा होता है बस। ये भी तो कुछ जो हम बोलो। कई जगह ग्रंथों में शब्द गुरुदेव, शब्द पुरुष, शब्द, ये जो शब्द आया है वो इसके बाद समझ में आया कि साहिब जी शब्द का क्या वो होता था। और अनुभव में जब आया तो वास्तव में साहिब का शब्द है, जो निरक्षर शब्द है, वो बहुत ही एकदम दृढ़ता प्रदान करने वाली है। एकदम विश्वास पूरा हो जाता है कि साहिब जी ईश्वर हैं, साहिब हैं, सत्पुरुष हैं। देखो ना, ये आपने अभी अनुभव के तौर पे कह रहे, लेकिन जिसको अनुभव ही नहीं हुआ तो वो तर्कों के आधार पे ही बोलेगा ना। यहाँ वहां से ही दाखले उठाएगा ना, यहाँ वहां की वाणी उठाएगा ना। जी जी। हाँ, लेकिन उसको अगर ऐसा ही हो गया तो बात अलग है। लेकिन फिर वो टाइम लोग क्या करते हैं, चुप बैठते हैं ना। तो अभी ये ऑनलाइन में क्या हो रहा है, तो सबके दिल का समझ रहे हैं ना, सब किस रास्ते पे चल रहे हैं, कौन से ठिकाने पे पहुंचे हैं, कि किसी कहा विचारों पे टिके हैं, या उनको क्या अनुभव आया, अनुभूति आई, उनके साथ क्या घटा, वो जो बोल रहे हैं तो वो तो झूठ नहीं बोल रहे ना। और वो तो एक नहीं ना, हजारों के तादाद में लोगों के है, और सभी तो कोई ऑनलाइन में हम तो दिखाते नहीं है ना।
और क्यों दिखाना, ये भी बात है। तो ऑनलाइन में हम जो भी लोगों को दिखाते हैं ना, वो तो उनकी मनीषा होती है और उनको ये लगता है कि हम अभी बोल सकते हैं कि डंकी की चोट पे बोल सकते हैं कि हाँ हमने परमात्मा का अनुभव किया, लगातार कर रहे, 24 घंटे कर रहे, हमें विश्वास पूरा हो गया। ऐसा ही दूसरों के साथ ऐसा विश्वास हो जाए, इसलिए वो बोल रहे कि देखो अगर सभी हजारों लाखों लोग बोल रहे हैं कि परमात्मा है, हम उसका अनुभव कर रहे, फिर उसको भी ऐसा लगता है ना कि चलो हम भी करेंगे ट्राई। क्या ट्राई करना है? यहाँ सिर्फ प्रवचन सुनने, बाकी तो कुछ करना नहीं है, कुछ बंधने नहीं है, कोई मंत्र तंत्र की बात नहीं, कुछ नहीं है, बस सुनना। और सुनते सुनते ये घटना हो जाती है। तो थोड़ा सा देखो, हम तो किसी धर्म का अभ्यास करते, पंथ का अभ्यास करते, किसी गुरु गति का अभ्यास करते, या किसी भी जाते हैं, किसी संस्था ज्वाइन करते हैं, उसमें तो हम 2-2, 4-4, 10-10, 20-20 बरस देते हैं ना। और वो जो कहते हैं उनके अनुसार हम चलते भी है। वो जो कोई बंधने लगाते हैं, ये करो, वो करो, ये मत करो, वो मत, सब चलते। यहाँ तो अभी परमात्मा ने इतना सहज बना दिए कि बस प्रवचन सुनने हैं। क्या करना है? कुछ करना नहीं है, कुछ विचारों पे भी नहीं चलना है। मैंने तो ऐसे कोई विचार भी नहीं दिए ना कि ये विचारों पे चलो, इस कल्पना पे चलो, ऐसे बंधन रखो, ऐसे मंत्र पढ़ो, इतने बजे उठो, ये साधना करो, ऐसी करो, शरीर को उल्टा करो, ये करो, शरीर को कोई दुख दो, ये बात है क्या? कुछ नहीं ना, कुछ भी नहीं है साहिब जी। बिल्कुल एकदम सीधा सरल मार्ग है और सरलता से आपने लखा दिया। आपके भेद दर्शन के लिए बहुत बहुत आभारी हैं हम साहिब जी, आपके कोटिशाह आपको प्रणाम करते हैं। और उसका मैं प्रमाण भी देता हूँ ना, कबीर बीजक उसका तो खास प्रमाण है। जो कबीर बीजक में कबीर साहब ने बातें की है वही मैं बता रहा हूँ। ये बिल्कुल सही, अक्षर सह मिलती हैं सब बातें आपकी साहिब जी। और बात ऐसी है ना, उन्होंने देखो अभी उन्होंने जैसा पाया, कबीर साहब ने जैसा पाया वैसा ही कबीर बीजक में लिखा। और सचमुच में अभी हमको लगता है कि नहीं, उन्होंने जो भी लिखा है तो बात बराबर थी। देखो 500 बरस वाली बात बराबर आज निकली ना। जी। और बाकी तो लोगों को तो वो बात ही मालूम नहीं थी। या ऐसा है कि आजकल तो ट्रेड है ना, हम ही हम है, स्वयं ही स्वयं है, मैं हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। ये जो सोहम वाला ट्रेड चल रहा है ना, ओम सोम का ट्रेड चल रहा है ना, तो ओम सोम में सब, हाँ माने उसका मतलब क्या होता है? बस मैं हूँ, बाकी कुछ नहीं। मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही प्रकृति हूँ, मैं ही देव हूँ, मैं ही देवता हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही परमात्मा। ये जो मैं का रट क्यों ऐसा इन्होंने किया? ये मैं का रट लगाया क्योंकि उनको परमात्मा की ओर से कुछ झलकियां मिली ही नहीं, उनको कुछ अनुभव आया ही नहीं। तो उनको अनुभव नहीं आया तो वो शिष्यों को क्या देंगे? तो फिर वही बता दिए कि अरे कोई परमात्मा नहीं होता, हम ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा होता है, स्व ही स्व है, आपे में आप है, स्वहम। स्वयं का मतलब ही स्वयं होता है ना। अरे हम ही स्वयं है, स्वयं माने वही परमात्मा हम है। तो बात है, तो फिर अलग परमात्मा ढूंढने की बात ही नहीं ना। बस हम यही कह दिए, इसके अनुसार चलो, बस पर आप परमात्मा हो गए अहम ब्रह्मास्मि, आप ब्रह्म बन गए, बाकी कुछ नहीं रहता। सब ब्रह्म ही आप हो, ओम भी आप हो, सोम भी आप हो, सब कुछ आप ही रहते हैं, आप ही होते हैं, बाकी दूसरा कुछ नहीं होता। तो यही ट्रेंड चल रहा है और लोग इसको ही फॉलो कर रहे हैं। माने एक प्रकार का एक विचार है ना, ये अनुभव नहीं है, ये कुछ अनुभव नहीं है। और फिर वो क्या बोलते हैं, अगर हम ही परमात्मा है तो फिर हमारा अनुभव क्यों करना? हमने मान लिए ना कि हम परमात्मा ही है, हम आत्मा परमात्मा ही है, तो फिर अलग परमात्मा ढूंढने की क्यों कोशिश करना? ये गुरु लोग यही बोलते हैं ना, तुमने हमको गुरु धारण कर लिए, हमारी पूजा कर लिए, हमारा चरणामृत पी लिए,
हमारी कंठी माला पहन लिए, हमारा फोटो आपके घर में लगा लिए, और आपको ये समझ में आया कि मैं भी परमात्मा हूँ, तू भी परमात्मा है, सभी परमात्मा है, और परमात्मा एक ही होता है, आत्मा ही परमात्मा होता है, तो बाकी फिर बचा ही क्या है? बस ये तर्कों से ही सब कुछ चल रहा है। आज जिसके भी गुरु, हाँ, अनुभव की बात करते हैं। अनुभव नहीं, यहाँ अनुभव की बात नहीं, यहाँ सब तर्कों की बात चल रही है। अगर इन्होंने सचमुच कबीर बीजक पढ़ा होता, या कबीर बीजक भी छोड़ दो, लेकिन इनके ऊपर सचमुच में परमात्मा की कृपा हो जाती तो ये कभी आत्मा को परमात्मा नहीं कहते। बराबर, कबीर बीजक में 1000 बार लिखा है कि आत्मा परमात्मा नहीं होती, साहब माने परमात्मा अलग ही है, हम आत्मा ही है, हम दास के भी दास है, यानी परमात्मा के ही दास है, परमात्मा के ही गुलाम है, परमात्मा के ही हुक्म से हम चल रहे हैं, सब कायनात परमात्मा के हुक्म से चल रही है। तो चलाने वाला अलग है और हम उसका अनुभव लेने वाला दोनों भी अलग है। दो बात है ना, इसलिए तो सब कुछ हो रहा है ना। देखो, आपने जन्म लिए, आपका जब आँख खुल गए तो आपको ये सब कुछ दिख रहा है, यानी आप हो और ये प्रकृति है, इसलिए चल रहा है ना। लेकिन परमात्मा की जब बारी आती है तो तब ये कैसा क्या मान लेते हैं कि नहीं नहीं, वो परमात्मा मैं ही हूँ और मैं, मेरे सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ मैं ही हूँ, ऐसा कैसा? और व्यवहार में भी देखो, व्यवहार किस में होता है? जब दो आदमी होते तभी व्यवहार होता है ना। दो, यानी हर एक को दूसरे की जरूरत होती तभी ये संसार चल सकता है। तो संसार को ये नियम लागू है जी, लेकिन परमात्मा के लिए वो नियम नहीं लागू। फिर परमात्मा मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ, भगवान भी मैं हूँ, सब कुछ मैं। तो ऐसा है, ये ऐसा क्यों बताते हैं? तो इनको परमात्मा ही मालूम नहीं है, या उनको उसकी कभी झलकियां आई ही नहीं है। तो ये और झलकियां कैसी आएगी, इसके ऊपर इन्होंने कोई प्रयत्न भी नहीं किया, क्योंकि उनके गुरु ही अगर कह रही है कि आत्मा ही परमात्मा होता है, तो परमात्मा देखने की क्या बात है, या क्यों देखना है, क्यों खोजना है फिर उससे? तो वहाँ खोज ही खत्म हो जाती है ना। जी। हाँ, ये बात है। बोलो साहिब जी, बस आशीर्वाद आपका बना रहे हमें। हाँ, ठीक है ठीक है। चलो, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। साहिब जी।